दरवाजा खोलते ही उसे लगा जैसे घर ने उससे सवाल पूछ लिया हो। इतनी देर क्यों लगा दी लौटने में बेटा? पर घर खाली था और पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। होली आने वाली थी। गली में बच्चे रंगों की बात कर रहे थे, लेकिन इस घर में कई सालों से रंगों पर जैसे ताला लगा हुआ था। राहुल 5 साल बाद अपने शहर लौटा था। आखिरी बार जब वह गया था तो गुस्से में गया था। उसने कहा था, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, आपकी छोटी सोच के साथ नहीं। पिता ने बस इतना कहा था, जाओ बेटा, लेकिन घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। उसके बाद दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। राहुल शहर में नौकरी करता रहा। संघर्ष था, किराया था, ईएमआई थी और एक अजीब सा खालीपन था जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करता था। 2 हफ्ते पहले फोन आया था, पड़ोसी का, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। और अब वो उसी घर में खड़ा था जहां हर दीवार उसे पहचानती थी। वो कमरे में गया। पिताजी की पुरानी अलमारी खुली थी। कपड़े करीने से रखे थे। ऊपर वाली शेल्फ में एक छोटा सा डिब्बा रखा था जिस पर लिखा था, इस साल की होली। राहुल चौंका। उसने डिब्बा खोला। अंदर अलग अलग रंगों के गुलाल के छोटे छोटे पैकेट थे, लाल, गुलाबी, पीला और हरा। साथ में एक कागज रखा था। उसके हाथ कांपने लगे। कागज पर पिताजी की लिखावट थी। इस बार सोचा है, अगर राहुल आए तो उसे अपने हाथों से रंग लगाऊंगा। शायद रंगों के बहाने पुरानी बातें धुल जाएं। अगर नहीं आया तो अगले साल सही, उम्मीद तो रख ही सकता हूं। राहुल की आंखों से आंसू गिर पड़े। 5 साल, और हर साल पिताजी ने रंग खरीद कर रखे, शायद हर बार यही सोचकर कि इस बार बेटा आएगा। उसे याद आया, बचपन में पिताजी सबसे पहले उसके गाल पर रंग लगाते थे और कहते थे, बुरा ना मानो, होली है। और उसने ही सबसे ज्यादा बुरा मान लिया था। वो जमीन पर बैठ गया। पापा, मैं बस अपने सपनों में उलझा रहा। आपने कभी रोका नहीं, बस समझाना चाहा, और मैं समझ ही नहीं पाया। घर की खामोशी और भारी हो गई। उसी वक्त बाहर से बच्चों की आवाज आई, होली है। राहुल उठा। उसने एक पैकेट खोला, थोड़ा सा गुलाल अपने माथे पर लगाया, फिर पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बोला, बुरा ना मानो पापा, होली है, मुझे माफ कर दीजिए। उसने बाकी रंग उठाए और बाहर गली में निकल आया। बच्चे हैरान थे। वर्षों बाद उस घर से कोई होली खेलने निकला था। राहुल ने एक छोटे बच्चे के गाल पर रंग लगाया, फिर मुस्कुराया। उसके भीतर जो कड़वाहट थी वो जैसे धीरे धीरे घुलने लगी। उसे समझ आया, पिता अक्सर अपने जज्बात नहीं कहते, वे रंग छुपाकर रखते हैं, उम्मीद छुपाकर रखते हैं, और माफी भी चुपचाप दे देते हैं। हम सोचते हैं कि वे कठोर हैं, पर सच में वे बस टूटना नहीं चाहते। उस दिन राहुल ने तय किया कि वो अब खामोशी नहीं रखेगा। वो रिश्तों को रंगों की तरह जिएगा, खुले दिल से, क्योंकि समय निकल जाता है और फिर सिर्फ पछतावा बचता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई रिश्ता खामोश है तो होली का इंतजार मत कीजिए। आज ही एक कदम बढ़ाइए। हो सकता है सामने वाला भी चुपचाप रंग संभाल कर बैठा हो। याद रखिए, माफी और प्यार दोनों वक्त रहते दे दिए जाए तो ही रंगीन लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।